महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज एकादशी का परम पावन पर्व है। सभी भक्तजनों को श्रद्धालुओं को वैष्णवों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। एकादशी तो अपने में ही विलक्षण है और स्वयं में ही अंतःकरण की संपूर्ण शुद्धि कर देने वाली है। एकादशी व्रत बड़ा विलक्षण है और एकादशी व्रत करने से ही जन्म मृत्यु का चक्र संकट टल जाता है। ऐसी विलक्षण सामर्थ्य मानो गर्भावास का निवारण करने वाली है एकादशी।
बोली काशी महारानी की जय। साल की 24 एकादशियाँ और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसको मलमास भी कहते हैं, इस बार आता है। उसकी भी 2 एकादशियाँ, कुल 26 एकादशियाँ। हर 3 साल के बाद 24 की जगह 26। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रता तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमल की च पापमोचिनी काख्या च कामदा च वरोधनी मोहिनी चापराख्या च नर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रदा पुत्रदा त्वजा परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पाषाण कुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशति नामभिः द्वैचाप अधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्य निश्चितं तद्धि सर्वं कथाभिस्तु स्फुटतां यश्यति ध्रुवं व्रतम् उद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान्नाम्नां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। इन 24-26 एकादशियों के नाम का कीर्तन भी बड़ा ही विलक्षण प्रभावकारी है। कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन, एकादशी व्रत, तुलसी निष्ठा, नियम पूर्वक बदाम भगवान की कथाओं का श्रवण बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। आज श्री रामचरितमानस से प्रभु के जनकपुर आगमन का प्रसंग अच्छाई का बात है। जब माता अहिल्या का उद्धार किया भगवान श्री राम ने, ऋषि मंडलियों के साथ अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ महर्षि विश्वामित्र की सन्निधि में चले, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हृदय में थोड़ा तो विषाद है कि ऋषि पत्नी को अपने चरण की रज देनी पड़ी गुरु की आज्ञा से, तो प्रसन्नता नहीं है, विषाद है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, बस चल दिए, गए जहाँ जग पावनी गंगा। तो जब गंगा स्नान हुआ, दान पुण्य हुआ, उसके बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। अब भगवान हर्षित होकर चले, प्रसन्न होकर चले, और जैसे ही हर्षित होकर चले हैं तो हृदय में हर्ष है, तो बेगे विदेह नगर नियर आया। मुझे बड़ा रमणीय है विदेह नगर जनकपुर। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत विशेष। जगह जगह बापियां बनी हैं, कुएं, नदियां, सरोवर और अमृत के समान जल। अब ये थोड़े ही कि वृंदावन की तरह खारा जल है। अरे गोपियों ने प्रभु के विरहाभास में रो रो कर जल को जमुना जी के खारा कर दिया। अब प्रभु को तो यहाँ ब्याह करना है, यहाँ जल खारा होगा तो फिर तो बात ठीक नहीं है ना। ये तो भगवान के भिन्न भिन्न लीला चरित्र हैं, लीला अवतार हैं। सबका रस, सबका आनंद एक दूसरे से विलक्षण ही है। और भौरे खूब गुंजार कर रहे हैं, रस से मत होकर गुंजार कर रहे हैं। तरह तरह पक्षियों की चहक, और सरोवरों में, बापियों में तरह तरह के कमल खिले हैं, रंग बिरंगे और सुंदर, शीतल मंद सुगंध समीर। तो कहीं तो वाटिका है पुष्पों की, कहीं बाग है, कहीं वन है। तो वन तो अपने से ही लगे रहते हैं भाई, वन तो कोई लगाता नहीं। हाँ, बाग हैं, बाग बगीचे लगाए जाते हैं, और पुष्पों की वाटिकाएं, तरह तरह के विलक्षण पक्षियों के, भौरों के गुंजार, उनकी चहक। झटपट वे देहनगर प्रभु पहुंचे, पर पहुंच के क्या देखा? देखो, 2 तरह से भगवान ने जनकपुर में भ्रमण किया है। एक तो आते ही
देखने चले गए तो बालकों का संग हुआ। वो जो भ्रमण हुआ वो बाहर ही बाहर हुआ विशेष रूप से, अभी धनुष की यज्ञशाला तक जाकर दर्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी कहो, ये जो मिथिला नगरी है, बोलिए श्री मिथिला धाम की जय। बनई न बरनत नगर निकाय, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य वाणी का विषय ही नहीं है। विदेह नगर मानो जहां दृष्टि जाए, जहां मन जाए वहीं चित्त को चुरा लिया जाए। बड़े सुंदर सुंदर बाजार हैं, बाजार है मानो नीचे तो दुकानें हैं और ऊपर अंबारियां हैं, दुकानों के नीचे अंबारियां, छज्जे बने हुए, मणिमय अंबारियां हैं। ऐसा लगता है विधाता ने अपने हाथ से बनाया है। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, मणिमय विधि जन स्वकर संवारी, मानो विधाता ने अपने हाथ से संवार कर बनाया है। तो हाथ से बनाया है विधाता ने, ये कैसे पता पड़ा कि ये विधाता ने बनाया है? मनुष्य ने नहीं बनाया, राज्य के लोगों ने नहीं बनाया, राजा ने नहीं बनवाया, विधाता नहीं बनाया स्वयं। तो कहते हैं जैसे घर बनते हैं, भवन बनते हैं, महल बनते हैं, मंदिर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ तो दिखाई पड़ता है ना, ये चीज़ यहाँ आके जुड़ी, ये चीज़ उसमें जाकर जुड़ी। वहाँ कहीं जोड़ ही नहीं है पूरे मिथिला नगरी में। ऐसी विलक्षणता है, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। और बड़े बड़े धनिक व्यापारी वो तो कुबेर के समान ही हैं, तो अंबारियों में तो अपनी गद्दी लगा बैठे और नीचे उनके वस्तुएं हैं व्यापार की, तरह तरह की सुंदर वस्तुएं ले लेके। ये तो मार्ग में आते समय प्रभु ने देखा ना, सुंदर चौराहे, सुंदर गलियां, सुगंध से हमेशा ही सींची रहती, क्या सुगंध। और फिर ऊपर से जब शीतल मंद सुगंध समीर चले तो क्या पूछना है उस विदेह नगर का। सबके घर बड़े मंगलमय हैं, क्यों? मानो जितनी मंगल की वस्तुएं हैं, कल्याणप्रद, ऐसा लगता है चित्रित जनु रत्नाथ छितेरे, मानो कामदेव ने ही रचना की है। काम न हो तो सौंदर्य दिखेगा ही नहीं। ये स्वरूप और कुरूप ये दोनों कामदेव के ही बच्चे हैं। काम न हो तो कोई सुंदर दिखे ही नहीं धरती में। तो वहाँ तो ऐसे भवन है मंगल में, ऐसी चित्रकारी है, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने खुद चित्रकारी की है अपने हाथों से। और वहाँ जो नर नारी हैं, वहाँ की जो प्रजा है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। विदेह नगरी, मिथिला नगरी के नर नारी बड़े सुंदर। अब सुंदर हो पर आचरण सुंदर न हो तो कहते हैं सुचि, बड़े पवित्र भी हैं भीतर से। अच्छा, सुंदर हैं, बड़े पवित्र हैं, पर हृदय पवित्रता से रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, पर हृदय में संता। बोले हृदय से तो सब संत है वहाँ। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म सबका प्राण है और सब ज्ञानी है। और नगरी भी तो परमहंस चूड़ामणि विदेहराज जनक की है, तो सब ज्ञानी हो तो कौन बड़ी बात है। ज्ञानी नहीं हो तो सब विदेह ही थे, सुनते हैं। कई कई महापुरुष से बहुत पहले सुनते थे, वहाँ सब विदेह जैसे ही थे। लेकिन क्या करें वो विदेह, क्या करें वो विदेह नगरी, क्या करे जहाँ ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके आया। तो काय बात की विदेहता तो अब बचेगी नहीं। महाराज जनक की नहीं बची, किसी की क्या बचेगी। तो सब बड़े धर्मशील, बड़े ज्ञानी और गुणवंता, गुणों के भंडार हैं सब, एक एक नर नारी। और अति अनूप जहाँ जनक निवास हो, जनक जी महाराज का जहाँ निवास है ना, राजमहल, अति अनूप। अनूप का अर्थ ये भी हो सकता है मानो जल से घिरा हुआ है। जहाँ भी जल से घिरे क्षेत्र है, अनूप देश, अनूप क्षेत्र कहलाते। तो मानो देवता भी ऐसे निवासों को, राजभवनों को, सदनों को देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसा विलास है महाराज जनक का। धवल धाम मन पुरट पट सुगठित नाना भांति, और सिय निवास सुंदर सदन।
बड़े उज्जवल उज्जवल उनके भवन और मणियों से जरी हुई तरह तरह के उनमें पर्दे लगे हैं, चीख लगी हुई है। और श्री जानकी जी का जो निवास है सुंदर, उसकी शोभा कोई कुछ गोस्वामी जी कह ही नहीं पाए। उसकी शोभा में, उस निवास की सुंदरता में कुछ नहीं कह पाए। अच्छा, बाकी जो जनकपुर में जितने भी राजभवन हैं, सबके द्वार तो अतिशय सुंदर हैं। और जो कपाट लगी हैं, किवाड़, कुलिश कपाटा वज्र की है मानो। और कुलिश तो हीरे को भी कहते हैं, मानो हीरे से जड़ित हैं। और राजाओं की तो बड़ी भीड़ है। तो जितने राजा स्वयंवर के लिए बाहर से आए हैं, महाराज जनक ने अपने परकोटे के भीतर किसी को स्थान नहीं दिया, बाहर ठहराया है। सब बाहर ठहरे हैं। क्यों? ये तो वीर रस लेकर आए ना। और सब स्वयंवर में भाग लेने आए, और कितने दर्शन भी करने आए हैं। कितने केवल स्वयंवर को देखने आए हैं, कितने शिव धनुष का दर्शन करने आए हैं, और कितने तो भाग लेने आए हैं। तो वीर रस से परिपूर्ण हो। वैसे भी श्रृंगार रस तो पुष्ट होता है वीर रस से। वीर रस न हो तो श्रृंगार को पुष्टि कहाँ है? पुष्टि तो नहीं है। बड़े राजाओं की भीड़ है जनकपुर के परकोटे के चारों तरफ। सबकी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है महाराज जनक ने। तो वो तो सब अपने हाथी घोड़े रथ सब लेकर आए हैं सेना। तो बड़ी बड़ी अश्वशाला गजशाला रथों को सब व्यवस्था ऐसी है। बड़े बड़े शूरवीर सचिव हैं, सेनापति, क्या पूछना है। लेकिन जो सबको स्थान दिया महाराज जनक ने, तो अपने ही महल के समान स्थान दिया है। ऐसी प्रभुता। अरे जहाँ जगत जननी जगदम्बा महामाया वो योग माया, कहो साक्षात पराशक्ति ही अवतार ली हूँ, वहाँ के ईश्वर का क्या पूछना है। तो यही बात थी, जब महर्षि विश्वामित्र भी आए ना, तो बाहर ही ठहरे। क्यों? अब किसी न किसी रूप में श्री राम लक्ष्मण भी तो धनुष का दर्शन करने आए हैं, स्वयंवर में भाग भी लेंगे। तो जब सबका नियम है बाहर ठहराने का, तो बाहर चलो। अगर महर्षि विश्वामित्र अकेले होते या मुनि मंडली होती, तो सीधे महाराज जनक के महल में जाते, राजभवन में जाते। पर बड़े बुद्धि विवेक से और दूसरे बाहर ठहरे, आम के बगीचे में, जनकपुर के परकोटे के बाहर। और ये भी तो बात है कि देखो, साथ में तो परमात्मा श्री राम को लाए हैं, और बिना बुलाए कैसे ले जाए? निमंत्रण तो महर्षि विश्वामित्र का है ना। अच्छा, दशरथ जी महाराज के पास गए तो बिना बुलाए गए, परमात्मा को लेने गए थे, तो आगवानी तो करनी ही चाहिए, वहां से मांग लाए। पर यहां तो जनकपुर के भीतर लेके नहीं गए श्री राम लक्ष्मण को। क्यों? लेकर भीतर जाएंगे तो इन श्री राम को प्रणाम करना पड़ेगा, बड़ों को। और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षत्रिय वेश में है, राजकुमार हैं, छोटे, अवस्था भी बड़ी कम है। अच्छा नहीं लगा महर्षि विश्वामित्र को। बहुत से तर्क लगाए, उन्होंने यही निश्चित किया, कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। ये आम का बगीचा जो है, देखिए अनूप, एक अमराई जल की भी बड़ी व्यवस्था थी। सब ऋषि मुनियों में हल्ला मच गया, दौड़े दौड़े सब वहीं, सब व्यवस्था बन गई। बस यही सुविधा है, यहीं रहो। तो प्रभु को क्या करना है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कह दिया भले ही नाथ, बहुत बढ़िया, भले ही नाथ कहे कृपा ने कहता। ठहर गए। जनक जी महाराज आए, पता तो पड़ेगी महर्षि विश्वामित्र पधारे। तो लाभ हुआ ना। लाभ क्या हुआ? अच्छा, बड़ी युक्ति लगाई महर्षि विश्वामित्र ने उस समय भी, कि सबको लेकर आम के बगीचे में बैठ गए, स्नान ध्यान हुआ, दोपहर की संध्या हुई, थोड़ा फलाहार भी हुआ, और तुरंत राम लक्ष्मण को भेज दिया। मालूम है जनक कभी भी आ सकता है, और अगर जनक आ गया और श्री राम लक्ष्मण बैठे रहे, अरे ये परमात्मा श्री राम है, फिर इनको प्रणाम करने का अवसर आएगा। नहीं, तुम दोनों जाओ। कहाँ? मार्ग में कह तो रहे थे जनकपुर कितना सुंदर है गुरुजी, जरा बाहर ही बाहर, परकोटे में मत जाना।
अच्छा, अब बाहरी बार थोड़ा जनकपुर दे के आओ। जानबूझकर महर्षि विश्वामित्र ने भेज दिया। बालकों ने घेर लिया तरह तरह से जनकपुर, थोड़ा बाहरी बाहर, ज्यादा भीतर कुछ नहीं। तो उसका लाभ ये हुआ कि जब तक श्री राम लक्ष्मण लौटे ते ही अवसर कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। जनक जी महाराज अपने गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क, ब्राह्मणों का समाज, पुरोहित शतानंद जी, मंत्रियों को, सबको, समाज को लेकर आए, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने बिल्कुल पास बैठाया महाराज जनक को, आशीर्वाद दिया और बार बार कुशल भी पूछी है। कुशल प्रश्न कहीं 12 और दशरथ जी महाराज से एक बार कुशल नहीं पूछी थी महर्षि विश्वामित्र ने। ये देखो लीला, एक बार कुशल नहीं पूछे। और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज जनक से बार बार कुशल पूछते हैं। और बस उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, ये प्रसंग हुआ। तो हुआ क्या, जब दोनों भाई आए तो अचानक सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सब सहज खड़े हो गए, किसी ने किसी, अरे महाराज जनक खड़े हो गए, महर्षि याज्ञवल्क खड़े हो गए। और वो किशोर, किशोर अवस्था का अर्थ होता है न पूरा बचपन बचा है न युवावस्था है, बीच की अवस्था है किशोरावस्था। सहज ही सब उठ गए। यही तो चाहते थे महर्षि विश्वामित्र। इनका परिचय पहले कराऊंगा, इनको ले जाऊंगा तो इनको प्रणाम करना पड़ेगा, पहले नहीं। उठे सकल जब रघुपति आए, अरे प्रभु का ब्याह होना है, आदर होना चाहिए, ये क्यों प्रणाम करें पहले। सीधा निमंत्रण भी तो दशरथ जी के पास नहीं गया, बाहर लेके आम के बगीचे में बैठे थे जानबूझ के। महाराजा दशरथ क्या तो सीधे राजभवन में घुस गए, कोई कुशल नहीं, राम लक्ष्मण दो, सीधी बात लेने आए हैं। प्रभु बतरे हो भंजी में भारा, लो। पर यहाँ खूब कुशल पूछिए, कुशल पूछ ही रहे, तब तक लौट आए श्री राम लक्ष्मण। सब खड़े हो गए सहज, और तुरंत जनक जी को तो पास बिठाया था, तुरंत राम लक्ष्मण को भी दूसरी तरफ पास में बिठा लिया विश्वामित्र जी ने। सब तो ऐसे सुखी हो रहे हैं कि देखो भैया, है तो विदेह नगरी। अब गंगा तट पे कोई जाकर बैठे और कहे कि भाई बड़ा आनंद आ रहा है, ब्रह्म के ध्यान में नेत्रों से प्रेम बरस रहा है, हृदय आनंद से उमग रहा है। वो ज्ञानी कहेगा ये ठीक, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे आंख में, मन में, हृदय में, सब में विकार है। क्यों? वो ज्ञानी तो सहज समाधि की बात करेगा ना, उसको प्रेम का स्वाद कहाँ है। गंगा तट पे कहो कि बस आनंद हो गया, ज्ञानी आनंद और नेत्रों से प्रेम बरसाए, नेत्रों से अश्रु बरसाए, ये बात कहाँ होती है? तो बात नहीं होती, हो सकती नहीं है, तो ठीक बात नहीं है, यही कहेंगे लोग। यानी ठीक बात नहीं है, बेकार है, बेकार दूर करो, शुद्ध समाधि में बैठो। लेकिन ये विदेहों की नगरी है। महर्षि याज्ञवल्क कोई साधारण ज्ञानी है, कौन उनसे परिचित नहीं है। इन्हीं याज्ञवल्क जी ने आगे भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुनाई, राम कथा। शतानंद जी महर्षि गौतम के पुत्र हैं, इनको तो जनकपुर में दूसरा विधाता कहा जाता था, दूसरा ब्रह्मा ऐसी ख्याति थी। और विदेहराज जनक, परमहंस चूड़ामणि, ये सब ज्ञानी है, पर झट खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। नेत्रों से प्रेम बरस रहा है, शरीर में रोम रोम खड़े हैं, प्रेम मगन मनु जाने नृप। राजा जनकराज विदेह को लगा कि मेरा मन तो प्रेम से मगन है, मनोविदेह अवस्था तो जा चुकी है, बिल्कुल निश्चित बात। फिर भी विवेक धारण किया, धैर्य धारण किया, बड़ी गदगद वाणी बोले। ज्ञानी के पास गदगद वाणी का क्या काम, नेत्रों से प्रेम के आनंद के आंसू बरसने का क्या काम, कोई काम ही नहीं। तब पूछा कि ये दोनों कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये वही है
अरे तुमने कैसे समझा सहज विराग रूप मनमोरा। विश्वामित्र जी अब राम जी को भी कुछ उपदेश करना चाहते हैं। क्यों? जब दशरथ जी महाराज के पास राम लक्ष्मण को लेने गए थे तो वहाँ राम जी ने खूब ज्ञान की बातें की थी ना। वैराग्य हुआ है, गुरुदेव कुछ अच्छा नहीं लगता, राजभवन नहीं, वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, भोगराग नहीं, अंगराग नहीं, वैराग्य हुआ है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम से जब से आया हूँ ज्ञान लेके, कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सर्वस्व का त्याग करना है। बड़ा वैराग्य हुआ था। तो महर्षि विश्वामित्र ने तो बस वही सुखदेव जी की कथा सुनाई थी। हाँ, योग वशिष्ठ के माध्यम से महर्षि वशिष्ठ ने ज्ञान का उपदेश दिया था। मानो अभी तो देखो विदेहराज जनक की महिमा तो मार्ग में सुना दी, जनकपुर की कथा श्री राम लक्ष्मण को। अब वो विदेहराज आके कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेत के गावा, न इति न इति न इति कह के वेद जिस ब्रह्म को लक्षित करते हैं, आज तो लगता है वो इति 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 हो गया। यही है, मुझे मालूम पड़ता है ये ब्रह्म ही रूप धारण करके आया है। तुम कैसे समझे सहज विराग रूप मनमोरा। विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, मानो कहना चाहते हैं सुनो, यहां भी वैराग्य है, सब त्याग कर ही वैराग्य हो ये बात नहीं है। आप राजभवन में अयोध्या के बातें करते थे, आपको वैराग्य ही देखो। ये विदेहराज खुद कह रहा है सहज, उसको वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं, उसका तो वैराग्य सहज है, सहज है, कुछ किया नहीं उसने, उसको सहज वैराग्य है। जनक जी कहते हैं सहज वैराग रूप मनमोरा। तो बोले मार्ग में यही नहीं देखना था कि वैरागी और बड़े बड़े ज्ञानी राज्य कैसे करते हैं। देखो राजा जनक राज का भोग भी भोगता है, योग में भी रहता है और भीतर भक्ति भी रखता है गुण। देखो मनुष्य से सीखो। महर्षि विश्वामित्र ने सहज विराग रूप मनमोरा कहा, बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, मतलब देखो विदेहराज बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी भी राज्य करते हैं। श्री रामभद्र जी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, मन से कह रहे हैं, देख रहे हैं, देखो कितना बड़ा वैरागी है। पर क्या करेंगे वैरागी होके, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जो विराग था वो तो अत्यंत अनुराग में बदल गया। ये उल्टी कहानी चल पड़ी। न इति मनो नेति नेति से इति 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 पे आ गई। अब मैं क्या करूं? महाराज जनक क्या करें? कहाँ तो सहज वैराग्य और कहाँ तो अब अत्यंत अनुराग। कितना अनुराग महाराज जनक, कितना अनुराग। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो भीतर का ब्रह्म सुख मन नहीं छोड़ दिया, हृदय नहीं छोड़ दिया, मुझे उससे ज्यादा आनंद बाहर मिल रहा है। तो सहज वैराग भी छूट गया। महर्षि विश्वामित्र आपने क्या दर्शन कराया, सहज वैराग भी छूटा। मानो बिल्कुल बता दिया विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्र को कि राज्य करने में आवश्यक नहीं है कि हम भोगों में आसक्त रहें, पर भोग भोगें, भोगों से वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, आसक्ति ना हो। जो वशिष्ठ जी ने समझाया था मानो एक बार और समझा दिया। और फिर कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो भोग भी है और योग भी है, पर तुम्हारे दर्शन पे दोनों गए, भोग भी गया, योग भी गया, संसार भी गया, ज्ञान भी छूटा। क्यों? इतना अनुराग प्रकट हो गया। महर्षि विश्वामित्र कहते ए प्रिय सबही जहां लगी पानी, जहां लगी प्राणी। तो वेदों ने साफ साफ कह दिया, श्रुतियों ने, प्राणों के प्राण हैं ये, आनंदों के आनंद दाता। राम जी के लिए कहते ना आनंदों के आनंद दाता। और श्री जानकी मैया जब आती हैं, श्री जानकी जी के लिए कहते हैं सुंदरता का सुंदर करें। मानो एक आनंद स्वरूप है, एक सौंदर्य स्वरूप है।
आए भी तो जनकपुर में है, बात तो श्रृंगार की है और उसी की भूमिका बन रही है। चलो, श्रृंगार तो पुष्ट होगा वीर रस से। मानो राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र ये भी कहते हैं कि केवल इनके रूप पर मत जाओ, फिर ये रूपशील और बल के भी धाम है, भंडार, अपरमित अतुलित बल। कैसे? मख राखेउ सब साखु जग, जिते असुर संग्राम। मेरे यज्ञ की रक्षा की इन्होंने, तो तुम्हारे भी यज्ञ की रक्षा होगी। मानो चिंता मत करो, भीतर से कह दिया। यज्ञ की रक्षा के लिए निकले ही हैं, पहले मेरा यज्ञ हुआ रक्षित, अब तुम्हारा नंबर है। मख राखेउ जिते असुर संग्राम, तो वीर रस। जैसे कोई वर को देखने आवे तो वर के घर के लोग वर का गुणगान करते हैं, अरे गुण बताओ जब तो ब्याह होगा। ऐसे कैसे ब्याह होगा? तो अभी तो रूप पर मोहित थे जनक प्रवासी, और अब महर्षि विश्वामित्र सोचे भाई कहीं सब रूप तक ही न रह जाएं, रूप हो बल न हो तो फिर क्या, श्रृंगार रस तो पुष्ट होगा नहीं। जिते असुर संग्राम, और ताड़का मारीच रावण ये सुबाहु इनके अनुचर, इनके बल पराक्रम से कौन परिचित नहीं था। इतने में तो सब हिल गए कि इतने कुमार बालक, इनको क्षण में मारा है, शरीर पे कोई चिन्ह भी नहीं आया कि युद्ध करके आ रहे, सहज माखन से भी ज्यादा कोमल दिखते हैं। ये बात है, वीर रस भी गा दिया, बल बता दिया। हाँ, तैयारी करो, ये भी श्रृंगार में आई है। श्रृंगार तो बाहर है, भीतर वीर रस से परिपूर्ण है। ये भी कह दिया आपका धनुष देखने आए हैं, हमारे साथ थे तो चल पड़े, बस ऐसे ही धनुष का दर्शन करेंगे। हमने धनुष की महिमा बताई है। वाह, आनंद हो के आनंद आता। उन्होंने सोचा अरे वाह, साक्षात जनक जी महाराज को 100% विश्वास है, साक्षात परमात्मा है ये, वो भीतर वाला ब्रह्म है जो बाहर रूप धारण करके खड़ा है। जनक जी महाराज की वाणी एक बार नहीं 10 बार वही प्रकट हुई है, और हर बार एक से बढ़कर एक वाणी प्रकट हुई है। तो उन्होंने सोचा भाई महाराज चक्रवर्ती सम्राट, बताने की थोड़ी जरूरत है, अयोध्या से आ रहे हैं तो दशरथ जी का नाम ले लो, बहुत है। 3 लोक में महाराज दशरथ को कौन नहीं जानता। बता दिया, दशरथ जी के पुत्र हैं, मुनियों के पुत्र नहीं है, नृपकुल पालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, तो भाई सम्राट के पुत्र आए हैं तो बगीचे में क्या काम है, ऋषि मुनि तो भले रह लें, चलो भीतर चलो। जनक जी ने प्रणाम किया, चले लवाई नगर अवनीशो। महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण और मंडली पूरी ऋषियों की, मुनियों की, सबको लेके जनकपुर में प्रवेश किए भीतर। और अपने से चले जाते तो क्या आदर था। प्रभु आए, सब खड़े हुए, सबने प्रणाम किया, प्रभु से भी प्रणाम करवाया महर्षि विश्वामित्र ने। अवस्था किशोर है, क्षत्रिय हो, प्रणाम करो, सब ज्ञानी लोग हैं, वैरागी लोग हैं, आपको यही तो सीखना है। आप यही तो कहते थे अयोध्या में, वैराग्य हो गया है, वैराग्य हो गया है, सर्वस्व का त्याग करना है। अरे सब में रह के सबका त्याग करो। तो नगर के भीतर ले गए। अब नगर भी कैसा, अत्यंत सुंदर, और जो वहां भवन है, महल है, बड़ा सुख दे रहे। सुंदर हो कोई वस्तु पर सुख ना मिले, उससे क्या लाभ उस सुंदरता का, बताओ ना। सुंदर खूब हो पर सुख न दे, तो सुंदर सदन सुखद सब काला। ये नहीं कि ठंडी में आई तो बड़ी ठंड लग रही है, गर्मी है तो बड़ी गर्मी लग, ना ना, गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी। सुखद सब काला, जिस समय चले जाओ उसी में सुख मिले। हाँ, तहां बासु ले दीन भुआला, वहां बास तो दिया लेकिन लेकर दिया। तहां बासु ले दीन भुआला, मानो किसी का निवास स्थान था पहले से, या तो ब्याह के बाद सोचा होगा जब बारात आएगी स्वयंवर के बाद तो यहीं ठहराएंगे या बर को यहाँ रखेंगे, ऐसी भी बात हो सकती है। क्योंकि बात तो स्पष्ट है कि तहां बास ले दीन भुआला, वास लिया किसी का और फिर दिया। चलो इतना ही नहीं, खूब विधिवत पूजन किया, खूब सेवा करी, और सारी सुविधाओं को देख के संतुष्ट करके फिर प्रणाम करके विदा हुए। तो
अब उस स्थान में, सदन में, भवन में ऋषियों के संग वो रघुवंश मणि श्री राम अपने अनुज के साथ भोजन किए, विश्राम किए। पर एक पहर का दिन बचा रहा अभी भी। तो अब तो जनकपुर के भीतर आ गए ना। अभी तो बाहर बाहर शोभा देखी, थोड़ा बहुत बच्चों ने दिखाया, घुमाया। धनुष यज्ञशाला नहीं देखी, धनुष नहीं देखा। तो एक पहर का दिन बचा था। लक्ष्मण जी का तो नाम ही लखन है। उनको तो सब कुछ लखना बड़ा अच्छा लगता है। नई नई जगह देखना, घूमना, समझना सब बढ़िया लगता है। और फिर विदेहराज जनक की ऐसी महिमा मार्ग में सुनाई, इस ज्ञानियों के इन परंपरा की, निमि वंश की और श्री भूमिजा कन्या की, और आकर देखा कैसी सात्विकता की से परिपूर्ण राज्य है, पर राजस है ही नहीं। विदेहनगर में केवल सात्विकता है कण कण में। इसको देखना चाहिए भीतर से भली प्रकार से नगर को। तो भय तो है राम जी का, लखनलाल को, और संकोच है गुरु जी का। बोलें तो कैसे बोलें, पर क्या करें। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता हिय हुलसानी। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त वांक्षा कल्पतरु। भक्तों के हृदय में भाव आवे, कोई इच्छा जगे और भगवान पूरा न करें, कहाँ संभव है। बड़ी विनय, बड़े संकोच से, ये नहीं पूछे कि जाना है, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब की बार गुरु जी को बोलना पड़ा, क्या बात है, अनाथ लगनपुर देखन जाए। ये लक्ष्मण जनक नगर को भीतर से देखना चाहते हैं, पर आपका संकोच, आपका डर। ये नहीं कहा कि मेरा भी कोई डर संकोच है लक्ष्मण को, ना। बड़ी मर्यादा प्रभु श्री राम की, एक एक लीला में नहीं, एक एक क्रिया में मर्यादा। महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। आपका भय भी है, आपका संकोच भी है, सो कह नहीं पाते। आज्ञा हो तो फिर अब की बार भीतर ले जाऊं। देखो, भगवान को तो हर जगह मर्यादा और नीति रखनी है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही तो प्रभु का प्रागट्य होता है। भले धर्म की रक्षा के लिए प्रागट्य हो, अवतरण हो, लेकिन खास बात उस अवतरण में ये होती है परमात्मा के कि प्रेम विबस सेवक सुखदाता। इस बात की बिल्कुल गांठ बांधनी है। जब भी श्री राम श्री कृष्ण के चरित्रों का चिंतन, स्मरण, कथन, श्रवण करना है, इस बात की गांठ बांधनी है, तब तो रस बढ़े। क्या? प्रेम बेबस सेवक सुखदाता, प्रेम बेबस सेवक सुखदाता। अवतरण का कारण कुछ भी हो, प्रयोजन कुछ भी हो, पर जब आए हैं तो अपने सेवकों को, भक्तों को सुख देना है और प्रेम के वश में रहना है। जहाँ प्रेम है वहाँ तो वश में रहना है, वहाँ स्वतंत्र नहीं रहना है, वहाँ परतंत्र रहना है, प्रेमी के वशीभूत रहना है और भक्तों को, प्रेमियों को, सेवकों को सुख देना है। ये काम तो निरंतर करना है। गुरु जी ने भी कहा, समझ गए कि भाई ये तो भक्त वत्सल हैं और ये शेषावतार हैं, इनके साथ अनंतावतार, और प्रेम के वश तो रहते ही हैं और सेवक को सुख दे। भाई सेवा दिन रात करते हैं लखनलाल, तो उनको सुख ये कैसे ना पहुंचावें। तो जाओ देख के आओ। तो तुम नगर क्या देखोगे, तुम नगर की सुंदरता क्या देखोगे। तुम दोनों ही भाई सुख के भंडार हो, आनंदों के आनंदाता। तो आप नगर देखोगे, ये तो औपचारिकता की बात है। बात तो ये है कि नगर वासियों को आप कोई सुख लेने नहीं जा रहे हो, आप तो आनंद देने जा रहे हो। दोनों भाई आनंदों के आनंद दाता, सुख निदान दो भाई। जाय देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई। क्यों? करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। बदन का अर्थ होता है मुखारविंद। अपने सुंदर मुखारविंद की झलक जनकपुर में दिखाओ,
तुम्हें क्या देखना है? आप तो आनंदों के आनंददाता हो, साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म। आपको कौन सुखी कर सकता है? आपसे आनंद की उत्पत्ति है, आप आनंद के सिंधु हो। जाओ, अपना मुखारविंद दिखाओ और सबके नेत्र सफल करो, मानो दर्शन दो जनकपुर वासियों को। हाँ, अरे डंका बजा के आओ, आ गए हम मिथिला में। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। अभी तो पता ही कहाँ है किसी को ठीक से, नगरवासियों को कहाँ ठीक से पता है। करहु सफल सबके नयन, विश्वामित्र जी तो पक्का पक्का है। ये कौन है? बिल्कुल परिचित हूं आपसे। आप सबके नेत्रों, सबके पास आंख है, उनका लाभ दो, क्योंकि नेत्र का लाभ तो तभी है जब नेत्रों से परमात्मा का दर्शन हो। नेत्र का लाभ तो शास्त्र पुराणों में बस यही कहा गया है, जिन आंखों से परमात्मा का दर्शन हो वो सुनेत्र है। तो करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो चलो भैया, तो चले तो कौन चले? जनकपुर में चले कौन? चले लोक लोचन सुखदाता, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के नेत्रों को सुख देने वाले आनंदों के आनंददाता चले। उनको नगर क्या देखना है? मानो अपने विश्वामित्र जी कहते हैं अपने सौंदर्य का विज्ञापन कर आओ। अरे श्रृंगार रस पुष्ट करना है, जाओ अपने सौंदर्य का विज्ञापन करो। और वीर रस का भी विज्ञापन हो जाएगा जनकपुर में स्वयंवर के पहले। जाओ, समस्त लोगों के नेत्रों को सुख आनंद देने वाले। और फिर बच्चे तो पहले संग लग गए, वो तो पहले लग ही जाते हैं। अरे वही है, वही है, वही है, चलो 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 चलो। क्या रूप प्रकट हुआ, क्या स्वरूप है। प्रभु चले हैं मिथिला में। पीत बसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सरसोहित हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पीले पीले तो वस्त्र पारण थे। अब देखो, पीला वस्त्र तो दूल्हे का ही होगा ज्यादातर, पीले ही पहन के डोलते हैं प्रभु। माधुर्य प्रकट कर रहे हैं मिथिला में, माधुर्य। पीत बसन, पीली पीली धोती और काखा सोती, मानो एक हाथ कंधे के ऊपर से लेके दूसरे कंधे के नीचे ऐसी शोभा लेकर चले। कमर में तरकस है, धनुष बाण हाथ में लिए, बाएं हाथ में धनुष, दाहिने में बाण। वो खेल वाले धनुष बाण है, अब तो स्वयंवर में मिल जाए, परशुराम जी से मिल जाएंगे, सारंग पाणी कहलाएंगे। फिर अभी तो खेल कूद वाले धनुइया हैं, धनुइया खेलने वाले धनुष बाण। और जो चंदन लगाया है अपने स्वरूप के अनुरूप, मानो प्रभु तो नीलवर्ण है तो गोरोचन लगा लिया, श्री लखनलाल गौरवर्ण है तो कस्तूरी लगा ली, ऐसे। और जोड़ी तो बड़ी मनोहर है। अच्छा, कन्हैयालाल ब्रज में आए तो चोरी करने की, तो वहाँ तो चोरी होती थी मक्खन की, वस्त्र की, ये सब। अब ये तो राजा है ना, राजाधिराज के वंश में है, तो ये बोल कन्हैयालाल की जय। ये तो राजा दुराज है, चोरी कैसे करें? काहे बात की चोरी करें भाई? ये तो चित्त की चोरी करें। जनकपुर में, मिथिला में प्रवेश करते ही सबके चित्त चुरा लिए, मन चुरा लिए। स्वभाव में कुछ चीजें तो हैं, मोरपंख, पुष्पों की कलियों के गुच्छे बना बना के मुकुट, खुले चरण, क्योंकि ऋषियों के साथ आए हैं, वहां पदत्राण की क्या आवश्यकता है? ये तो ऋषियों की अवमानना होगी। क्या जोड़ी है, नीलवर्ण गौरवर्ण मनोहर, कंधे तो सिंह के समान, भुजाएं बड़ी विशाल और अजानुबाहु, इतनी लंबी, घुटनों तक की भुजाएं, घुटनों से लंबी। और गज मुक्ता का हार, लोग देखते रहे भाई, गज मुक्ता का हार। कितने हाथी, 1000 हाथी में एक हाथी ऐसा होवे जिसके मस्तक पर गज मुक्ता होती है, मणि, गजमणि।
गजमुक्ताकार, लाल लाल अभी के खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र और मुखार बिंद तो मानो करोड़ों चंद्रमा की छवि को छीन ले। तो फिर मुखार बिंद चंद्रमा जैसा है तो शीतलता प्रकट हो रही है, सूर्य जैसा कहीं नहीं कहा, नहीं तो ताप प्रकट होगा। तो चंद्रमा की उस शीतलता से 3 ताप मानो सत रजतम सब नष्ट हो रहे हैं। स्वर्ण के फूल कानों में कुंडल, चितवन चितही चोरी जने लिए हूं। तो चोरी क्या करते हैं? सबके चित्त की चोरी। उनकी चितवनी बड़ी विलक्षण है इनकी, और भ्रकुटी बड़ी तिरछी सी दिखती है, एकदम कामदेव के धनुष की तरह है। और तिलक रेख शोभा जनु चाकी, चाकी समझते हो? चाकी मानो त्रिभुवन की शोभा ने प्रभु के ललाट पर भाल पर जो तिलक है ना, उसकी ऐसी शोभा है मानो त्रिभुवन की शोभा ने वहां घर कर लिया। चाकी का अर्थ होता है ऐसा घर कर लिया जहां से कोई 50 ग्राम शोभा भी बाहर नहीं निकाल सकता। मानो त्रिभुवन की सब शोभा वहां आकर एकत्रित है, उसमें से 5 ग्राम भी बाहर निकलने की नहीं है। सारी त्रिभुवन की शोभा तो तिलक रेख शोभा जनु चाकी। सुंदर पगड़ी लगी भई है, काले घुंघराले कोमल बाल, नख शिख, नख से लेके पैरों के नख से लेके शिखा तक, नख शिख सुंदर बंद दो, और शोभा सकल सुदेश। सुदेश का अर्थ होता है जिस जिस अंग में जैसी जैसी शोभा होनी चाहिए, असीम शोभा उस अंग देश में वहां वहां वैसी विलक्षण शोभा। और जब खबर मिली तो पूरा नगर दौड़ पड़ा। प्रवासियों को समाचार मिला, क्या मिला कि 2 राजकुमार नगर देखने आए, और किसी राजा महाराजा और शूरवीर को तो नगर के भीतर प्रवेश नहीं था। प्रवेश तो इनको मिला महर्षि विश्वामित्र के साथ परकोटे के भीतर मिथिला में। सब काम धाम छोड़ के भागे, मानो दरिद्र को कोई निधि मिल जाए। मनोरंग निधि लूटन लागे। बात यह है कि एक शब्द पर गोस्वामी जी के अगर थोड़ा सा समय लेकर ध्यान दिया जाए तो विलक्षणता प्रकट है, उसमें बड़ी विलक्षणता प्रकट है। दौड़ते हैं दर्शन के लिए और सहज सुंदर है, कोई बनावटी शोभा थोड़ी ही है वहां। नरक ही सहज सुंदर दो भाई। और जब निरखते हैं, दर्शन करते हैं तो अपने नेत्रों का फल पाते हैं। वैसे भी महर्षि ने आशीर्वाद देकर ही भेजा था, करहु सुफल सबके नयन। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। महाराजा जी एकादशी है, रात को जागरण भी है। अब काशी की कथा, तुलसी महिमा और जो कुछ भी कथा सत्संग होगा। अब जागरण में समय भी हो गया है, तो सियावर रामचंद्र की जय। भागवत तो सुना नहीं पाए, रात को सुनाएंगे कुछ। एकादशी पर जागरण अत्यंत, जागरण में एकादशी के दिन तो भागवत अत्यंत आवश्यक है, उसका कथन श्रवण विशेष रूप से। चलो अब रात को भागवत। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री रामचरित मानस जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी